हमारा भारत भी किसी भी देश से कम नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है हमारे। तैयार हैं आप सब लोग? जी जी, मोदी यहाँ पे हमेशा रहेंगे और हैं रहेंगे। भरोसा है? भरोसा बिल्कुल है। मैं बीजेपी को समर्थन करता हूँ। बीजेपी को समर्थन करने की कोई खास वजह? वो अच्छे काम कर रहे हैं और डेवलप के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आवाज नहीं आ रही क्या अभी? आ रही है, बोलिए। मेरा ये मानना है कि हमें अमेरिका के फेवर में होके बात ही नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है उस समाज का कि वहां से आतंकी निकल गए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सारे मुसलमान आतंकी हैं, ये गलत है। हमें ये कहना चाहिए कि जो वहां पे आतंकी निकले उसमें से ज्यादा निकल गए मुसलमान। ये नहीं कहना चाहिए। ये कलाम जी का देश है, संविधान से चलने वाला देश है। कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और सर की एक बातों से मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसकी नीतियां, जिसके पास बल है वो अपनी नीति साधेगा। तो क्या अमेरिका डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से चलेगा? वो यहाँ का ठेकेदार है। यूएन अभी तक चुप है और यूरोपीय यूनियन के जितने देश हैं वो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी चुप हैं। वो एक गरीब देश, उसको पता है कि हमें कैसे निकलना है। वेनेजुएला की बात कर रहा हूं मैं। और आप जाकर के वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके चले आते हैं रातों रात और बादशाह साबित करते हैं। दम था तो आप अफगानिस्तान में जीत के दिखा देते। 22 साल में आपकी हवा निकल गई। 5000 किलोमीटर से दूर आप वहां पे और भारत को धमकी दे रहे हैं। आप यकीन मानिए सर, मैं आपसे आपके बातों से विरोधाभास कर रहा हूं कि आप जिस तरीके से अमेरिका के फेवर वाली बात कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर अमेरिका की सरहदें भारत से टकराती ना तो भारत के खिलाफ वो कब से 10 युद्ध लड़ चुका होता। भारत से सरहद न टकराने पे 5000 किलोमीटर दूर बैठा है एक तानाशाह, वो कह रहा है कि हम 500 टैरिफ आप पिला दें। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो वो आप डिसाइड करेंगे। आप अगर सामर्थ्य है आपके पास तो आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मानवता चलेगी। नहीं अपने देश में क्या टैरिफ लगाएंगे दूसरे पे, जैसे हम डिसाइड कर सकते हैं वैसे अमेरिका को भी तो हक है ना। क्या किसने कह दिया? प्रेशर पॉलिटिक्स बना कर अगर ये सोचे कि भारत दबाव में आएगा तो भारत की जनता को साथ आना होगा। भारत की जनता को अभी जरूरत है किसी और चीज की। हमें जरूरत है रोजगार की, हमें जरूरत है कुछ पैसों की। हमें वो दुनिया लड़े। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि राजा को पता नहीं और मुसहर बन बांट रहे हैं। मतलब समझ रही हैं आप कि अमेरिका कितना टैरिफ लोड करे, क्या करे, उससे कुछ नहीं। जनता को उससे मतलब नहीं। हमें दाल रोटी से मतलब है, से मतलब होना चाहिए, ये चीजों से मतलब होना चाहिए। अभी हमें क्या मतलब है? यहाँ मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ आया, मुझे लगा भारत की राजधानी है, साफ सुथरे सब चीज हो गए। कुछ जगहों को छोड़ दें तो हमें कुछ खास अंतर समझ में नहीं आ रहा। और हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका टैरिफ ला देगा। वेनेजुएला आप सर के हिसाब से कि आप इसको ये भी तो मान सकते हैं कि भारत का जो युवा है वो इतना समृद्ध और इतनी समृद्ध सोच वाला है कि वो आज वेनेजुएला की बैठकर बात कर रहा है। लेकिन तो ये तो हमारी समृद्धि की भी पहचान है ना कि हम दुनिया के बारे में नजर रखते हैं, दुनिया पर हमें जानकारी होती है। मैं एक चीज बताता हूँ। मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, चाय की दुकान पे बैठेंगे आप तो पूरे भारत की राजनीति आपको चाय पे बैठने वाला एक व्यक्ति समझा देगा जिसके पास 500 रुपए की दिहाड़ी की नौकरी नहीं है। हम वही बकैती में तेज हैं। हमें अभी बात करनी चाहिए थी कि हमारा देश अभी बहुत सारी चीजों से जूझ रहा है। बनारस एक छोटा सा शहर है, वहां का रहने वाला हूं मैं। और जब मैं वहां से आया तो मुझे लगा भारत की राजधानी दिल्ली इससे कई गुना ज्यादा डेवलप होगी। लोग सिविक सेंस वाले होंगे, लोग यूरिनेट करते हैं रोड पे, यहाँ पे दिल्ली में। अब बात करेंगे, पूछ लेंगे कि वेनेजुएला पे आक्रमण हुआ। सर ने कहा वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी तो आप वहां के राष्ट्रपति को उठाएंगे, लेके चले जाएंगे अपने देश में। वहां के युद्ध के और सैनिकों की अगर तुलना कर ले, आपको अपने दम के बराबर से लड़ना चाहिए था। आइए रसिया से लड़ते हैं यहाँ पे। आप आइए यूक्रेन में फ्रंट लाइन पे रसिया से लड़ लेते हैं। उसी की बात हो रही है। फिर सवाल ये था कि हमारे लोगों को पहले अपनी सरकार पे भरोसा करना सीखना होगा। बिल्कुल अपनी सरकार पे भरोसा करना सीखना होगा और हमारी सरकार जितना हो सकता है अपने नागरिकों के हितों के लिए खड़ी रहेगी। इसीलिए हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये ईरान हमेशा से हमारा मित्र रहा है। और रीज़न क्या है, जब सब अपनी अपनी स्वार्थ देख रहे हैं तो भारतवर्ष भी अपना स्वार्थ देखेगा। हमारा चाबार जो पोर्ट है वो वहाँ से जाता है, हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो वहाँ से जाता है, तो हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। जो भी आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ भी अगर देखा जाए तो ईरान ने हमें सपोर्ट किया है। ठीक है, जो आतंकवाद आता है वो कतर से आता है, जो कतर से आता है पाकिस्तान से आता है।
देखिए मैं अपनी बात कह रही हूँ ना, आप बस कह सकते और आप अभी क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि अमेरिका से सारे वेपन्स लेता है इंडिया। जरा कहिए भाई साहब से कि सर्च करें एक बार गूगल पे, तो इनको समझ में आएगा कि कितने हमारे हथियार जो हैं पाकिस्तान सॉरी अमेरिका से लिए गए। हमारे मैक्सिमम जो हथियार हैं वो रशिया से आते हैं, फ्रांस से आते हैं और कुछ इजराइल से भी आते हैं। 40 से 50% वहां से आता है। कुछ दो चार चीजें आती है, खास नहीं आती हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम अमेरिका की इस हरकत का समर्थन नहीं कर सकते, ना भारतीय जनता कभी भी समर्थन करेगी। वहां पे नागरिकों के साथ जो भी हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, वो गलत है। लेकिन एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं हो जाता ना पूजा जी। कभी भी ये समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरीके से कोई भी पावरफुल कंट्री बाकी किसी भी पावरलेस कंट्री पे कभी भी अपना हक जमा देगी। तो हर देश का अपना एक अधिकार होता है, हर जनता का अपना अधिकार होता है। वो आपसी रूप में समझाएं, सुलझाएं उसको। और अगर मान लो नहीं भी सुलझ रहे हैं, तो भी उसको हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह अपमानजनक तरीके से बंदी बना करके ले जाना, ये अमेरिका अपना कौन सा मतलब डिसेंसी दिखा रहा है। काफी कल्चर्ड और डिसेंट लोग कहे जाते हैं ना, ये कौन सा है कि आप किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से बंदी बना के अपमानित करके ले जाएं। अगर यही भगवान ना करे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ हो, तो उस देश की जनता की भावनाएं जुड़ी होती है राष्ट्राध्यक्ष के साथ, कैसा फील करेंगे। तो अमेरिका का जो कदम है वो बिल्कुल ही निंदनीय, मैं उसका समर्थन नहीं करती। और भारत ईरान के साथ है, ईरान के साथ रहेगा। है ना। वेनेजुएला पे थी नहीं, हमारा वेनेजुएला से लेना देना क्या है। मादुरो क्या कर रहा था, हम क्यों, हमारी भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं। ले गया है ना, कि ले गया। मैं बोल रहा हूँ इस देश में सबको करना है, अमेरिका सबको जाना है, लेकिन अमेरिका की निंदा भी करनी है सबको। भाई ये डुअल वो मत रखिए, अपना बिल्कुल क्लियर कट रहिए कि अमेरिका ठीक है तो ठीक है। ट्रंप का टैरिफ से आपको दिक्कत है ना, सरकार लगी हुई है ना, वो टैरिफ जब सुलझ जाएगा तब अमेरिका प्रिय हो जाएगा आपका, होगा या नहीं होगा। तो सवाल ये है कि कुछ अभी हुआ, आप अचानक से अमेरिका के विरोध में हो गए। इस देश की अगर जो सरकार को अमेरिका के खिलाफ जाना होता तो कब की बोल चुकी होती। सरकार क्यों नहीं बोल रही अमेरिका के खिलाफ। सरकार को भी तो बोलना चाहिए। सरकार चुप मार के बैठी, सरकार को पता है अमेरिका अमेरिका है और हमें अमेरिका की इस वक्त बहुत जरूरत है। $100 बिलियन का व्यापार था हमारा अमेरिका के साथ, और वो व्यापार अगर जो टैरिफ सुलझ जाता है तो 100 बिलियन हो जाएगा, हो सकता है 150 बिलियन हो जाए, लेकिन तब अमेरिका अच्छा हो जाएगा। अब उन्होंने बोला हमारे रशिया से वेपन है, लेकिन जो आपने रशिया से जो आपके वेपन कम हुए हैं, अमेरिका से आपने ड्रोन लिए, अमेरिका से आपने हेलीकॉप्टर लिए, आप टॉम हॉक मिसाइल की बात कर रहे हैं, आप इंजन ले रहे हैं जी, वो जो उसके तेजस के लिए इंजन ले रहे हैं, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी आयात कर रहे हैं अमेरिका से। लेकिन और अगर जो आपको अमेरिका से दिक्कत है तो फिर गूगल से भी दिक्कत होनी चाहिए आपको, फिर आपको एनवीडिया से भी दिक्कत होनी चाहिए, फिर आपको मेटा से भी दिक्कत होनी चाहिए। अमेरिका एक्चुअली में सब जगह है, आपको ये देखना है कि आपको कहां रहना है। अगर जो आपको लगता है कि वेनेजुएला हमारा बहुत फायदेमंद है, दो पड़ोसी हैं मेरे, एक मेरे लिए कुछ नहीं फायदा है उससे, और एक मेरा ऐसा पड़ोसी है जिससे मुझे फायदा है, और उसको कोई उठा ले जाए, उसके घर में चोर आ जाए दूसरे पड़ोसी में जिससे मुझे कुछ फायदा नहीं है, मैं उसके लिए अपनी भावनाएं आहत करता राहुल तलान जी, जो आप बात करें वो जियोपॉलिटिक्स की, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जियोपॉलिटिक्स की बात करें।